पुनर्जन्म के बाद लड़की ने जो पहला काम किया वह था अपने मंगेतर के पहले प्यार को अपना दिल दान करना। भले ही वह जानती थी कि सर्जरी का मतलब उसके जीवन का अंत होगा, उसने फिर भी शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लिया, क्योंकि तभी वह प्रेमी को उसकी मूल दुनिया से बचा सकती थी। वह उस दुनिया में एक साधारण लड़की थी जिसका एक बचपन का प्रेमी था जो उसके साथ पड़ा हुआ। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी बस होने ही वाली थी, लेकिन एक कार दुर्घटना ने उन्हें अलग कर दिया। उसे बचाने के लिए उसके प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। वह बहुत दुखी थी। वह उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक सिस्टम चालू हो। सिस्टम ने उसे बताया कि यदि वह समानांतर दुनिया में सीईओ के लिए 100 कार्य पूरे कर लेगी तो वह अपनी दुनिया में वापस लौट सकेगी और अपने प्रेमी को जीवित कर सकेगी। उस क्षण से वह स्वेच्छा से सीईओ की गुप्त प्रशंसक बन गई। 5 साल तक उसके साथ रही, आदेश सहती रही, डांटती सहती रही और अपमानित सहती रही। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था कि उसमें कोई गरिमा नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि वह बस मिशन पूरा कर रही थी और यह सब अंतिम मुक्ति के लिए था। पिछले 5 सालों में उसने सीईओ के लिए 99 काम किए और सिर्फ एक और काम करके वह मिशन पूरा कर सकती थी और अपने प्रेमी को पुनर्जीवित कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वह 100वां कार्य पूरा करने वाली थी, सीईओ ने अचानक उसे एक बार में बुलाया, उसके सामने एक दान फॉर्म निकाला और उससे अपने पहले प्यार को अपना दिल दान करने के लिए कहा। सभी को लगा कि वह तुरंत मना कर देगी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाम पर साइन किया और सर्जरी को आगे बढ़ाने का सुझाव भी दिया। अगली सुबह वह चेकअप के लिए अकेले अस्पताल गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और उसे पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया। उसे बताया कि एक बार आर्टिफिशियल हार्ट लगने के बाद वह जीवित मृतकों की तरह हो जाएगी। लेकिन लड़की सिर्फ मुस्कुराई, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही एक बार कार दुर्घटना में मर चुकी। वह उस लड़के को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी जिसने उसके लिए 5 साल इंतजार किया था। लेकिन सीईओ ने गलत समझा। उसे लगा कि वह उसके लिए खुद को बलिदान कर रही है और धीरे धीरे अपराध बोध उसके अंदर घुस गया। उसने खुद को मजबूर किया, दिखावा करते हुए कि काम पर कोई आपात स्थिति है। लेकिन जैसे ही लड़की कमरे से बाहर निकली, वह सीईओ के पहले प्यार से टकरा गई। महिला को लगा कि सीईओ उससे शादी करने जा रहा है और इसीलिए लड़की ने अपना दिल दान करने के लिए हामी भर। उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह सपने देखना बंद कर और सीईओ की पत्नी बनने की उम्मीद करना बंद। लड़की कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन पहले प्यार ने यह दिखावा करने का मौका लिया कि उस पर लड़की ने हमला किया है। जैसे ही सीईओ वापस लौटा, उसने यह दृश्य देखा और सोचा कि लड़की ने किसी को चोट पहुंचाई है। गुस्से में उसने उसे जमीन पर धकेल फिर अपने अंगरक्षकों को उसे 10 बार जोर से थप्पड़ मारने का आदेश दिया।